क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? आप भी 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं तो आपके लिए एयरपोर्ट भर्ती 2026 जिसमें आपको 32,000 प्लस पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी और यहाँ पर इस भर्ती में महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका काम रहेगा पासपोर्ट चेकिंग से जुड़ा पासपोर्ट चेक करना। लेकिन रुकिए, इस भर्ती के आवेदन फॉर्म से जुड़ी कुछ जरूरी बातें हैं आवेदन से जुड़ी। अगर आप वो बातें ध्यान में नहीं रखते हैं, सीधा ही फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म आप गलत भरेंगे जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए अगर आप भी एयरपोर्ट भर्ती 2026 में आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि यह एयरपोर्ट की भर्ती वह कौन कौन से पदों पर निकली है। इस एयरपोर्ट भर्ती में कौन कौन से प्रकार के अलग अलग प्रकार के पोस्ट रहेंगे। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये जो एयरपोर्ट की भर्ती है वो अलग अलग पदों पर है, जिसमें 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं, जिसमें आपका जो एज लिमिट है वो भी अलग अलग प्रकार से रहेगा। तो अगर आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु आपकी 45 वर्ष तक है तो यहाँ पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी ये भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। ऑल इंडिया जॉब है, भारत के सभी राज्यों से महिला और पुरुष उम्मीदवार दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भी आपको ऑनलाइन करना है। जिस मोबाइल फोन लैपटॉप से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फोन लैपटॉप से घर बैठे भी आप यहाँ पर एयरपोर्ट भर्ती का आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको आयु सीमा के अंदर छूट भी मिलेगी। जो ओबीसी SC ST या फिर आरक्षित कैटेगरी से उम्मीदवार है, महिला उम्मीदवार है, उनको छूट भी मिलेगी। तो आगे आपको पूरी जानकारी एयरपोर्ट भर्ती के नोटिफिकेशन से देने वाले हैं कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट भर्ती का आवेदन का लास्ट डेट क्या है। उससे पहले आपको आवेदन फॉर्म भर देना है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, आवेदन फीस क्या लगेगी, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए एयरपोर्ट भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं एयरपोर्ट भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर। इस भर्ती में महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट फ्रेशर उम्मीदवार है वो भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के पोस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ पदों पर आपकी कोई परीक्षा नहीं हुई चयन मेरिट से, तो कुछ पदों पर आपका इंटरव्यू और एग्जाम भी देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया जॉब है, भारत के सभी राज्यों से महिला और पुरुष उम्मीदवार दोनों ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जिस मोबाइल फोन लैपटॉप से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फोन से। अब बात करते हैं पहले पोस्ट की। जो पहला पोस्ट है ग्राउंड स्टाफ का। ग्राउंड स्टाफ के पोस्ट में बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो 12वीं 10वीं पास 12वीं पास कैंडिडेट मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पर आपका चयन प्रक्रिया रहेगी मेरिट और इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन होगा। और यहाँ पर आपका काम रहेगा यात्रियों की सहायता कार्य से जुड़ा इस प्रकार से। बाकी आपका जो एज लिमिट है वो 18 से 35 वर्ष के बीच में आपको एज लिमिट देखने को मिल सकती है। बाकी आयु में सरकार के नियम अनुसार छूट भी मिलेगी। तो पहला आपके लिए पोस्ट है ग्राउंड स्टाफ का। इसके अलावा जो दूसरा आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल सकता है हेल्पर का। हेल्पर के पोस्ट में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 8वीं और 10वीं पास महिला पुरुष कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेरिट अनुसार आपका चयन होगा। सामान्य और सहायता कार्य से जुड़ा आपका काम रहेगा। आयु सीमा आपकी 18 से 40 वर्ष। बाकी आयु में सरकार के नियम अनुसार आपको छूट भी मिल सकती है। बात करते हैं अगले पोस्ट के बारे में। जो तीसरा पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ का, इसमें बात करें आवेदन के लिए आपका क्वालिफिकेशन की तो 12वीं और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो चयन होगा इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अनुसार आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा। छोटा सा आपको इंटरव्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपका काम होगा यात्रियों के दस्तावेज का जांच कार्य, यानी कि जो यात्री आएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, डॉक्यूमेंट को सत्यापन करना कि डॉक्यूमेंट सही हैं, पासपोर्ट चेकिंग वगैरह से जुड़ा आपका काम रहेगा। बाकी जो आपकी आयु सीमा है यहाँ पर 18 से 35 वर्ष, न्यूनतम 18 अधिकतम 35 वर्ष। बाकी आयु में सरकार के नियम अनुसार आपको छूट भी मिलेगी। अगर आप ओबीसी SC ST या फिर आरक्षित कैटेगरी से महिला उम्मीदवार है तो यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज छूट मिलेगी सरकार के नियम अनुसार। इसके अलावा अगला जो आपके लिए पोस्ट है टिकटिंग स्टाफ का, जिसमें बात करें काम क्या रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चयन यहाँ पर आपका इंटरव्यू के माध्यम से टिकट काउंटर कार्य से जुड़ा आपका काम रहेगा। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष। बाकी आयु में यहाँ पर भी सरकार के नियम अनुसार आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा अगला जो आपके लिए पोस्ट रहेगा सिक्योरिटी स्टाफ का। सिक्योरिटी स्टाफ में भी 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चयन फिजिकल इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन होगा। यहाँ पर आपका चयन है वो फिजिकल और इंटरव्यू के माध्यम से चयन देखने को मिलेगा। काम रहेगा सुरक्षा जांच कार्य से जुड़ा।
आयु सीमा 18 से 40 वर्ष, न्यूनतम 18, अधिकतम 40 वर्ष। बाकी आयु में सरकार के नियम अनुसार आपको छूट मिलेगी। कुछ इस प्रकार से आपके लिए एयरपोर्ट भर्ती के तहत अलग अलग प्रकार के 5 आपको पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में कि आपका सिलेक्शन प्रक्रिया किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा कि जो प्रत्येक पोस्ट की सिलेक्शन की प्रक्रिया और एज लिमिट है, बाकी यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग प्रकार से रहेगा। आपने देखा कि कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें आपका चयन मेरिट अनुसार किया जा सकता है, कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें आपका इंटरव्यू और स्किल टेस्ट होगा, तो कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें एग्जाम और फिजिकल टेस्ट भी देखने को मिल सकता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी में रहेगा। डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल ही सही होना चाहिए। आवेदन से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट को संभाल के रख लेना है। अब बात करते हैं जैसा कि जॉब लोकेशन के बारे में, नौकरी स्थान आपका किस प्रकार से रहेगा। जो एयरपोर्ट है भारत के अंदर, वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती हैं। एयरलाइंस जो यहाँ पर है, एयरलाइन विभाग है, वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। ऑल इंडिया में आपको कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है एयरपोर्ट में। इस प्रकार से आपका एयरपोर्ट भर्ती में जॉब लोकेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बात करते हैं आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। अगर आप भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, मान लो कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म के लिए। तो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट के तौर पर बात करें तो अगर आपने 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट अगर आप पास हैं, तो आपका जो मार्कशीट है वो होना चाहिए, यानी कि मार्कशीट होना चाहिए आपका। इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहचान के तौर पर, आइडेंटिटी के तौर पर कैंडिडेट का आधार कार्ड होना चाहिए। फिर आपका निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से हैं, आरक्षित कैटेगरी से उम्मीदवार हैं, चाहे महिला पुरुष, तो आपको जाति प्रमाण पत्र की यदि आवश्यकता देखने को मिले, लागू हो तो आपको चाहिए, नहीं तो बाकी डॉक्यूमेंट। और पासपोर्ट साइज फोटो स्वयं का हाल ही का होना चाहिए। चालू मोबाइल नंबर, ईमेल ID और स्वयं के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी। इसी के साथ ही आप स्वयं का पासपोर्ट है तो आपके लिए और बेहतर है। इसके अलावा बैंक पासबुक की कॉपी। कुछ इस प्रकार से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे आवेदन के लिए। तो आपको क्या करना है, आवेदन से पहले इन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अपने मोबाइल फ़ोन में डिजिटल फोटोकॉपी सेव कर लेनी है, ताकि जो फॉर्म भरेंगे उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। अगर अभी एयरपोर्ट भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में लैपटॉप के अंदर एयरपोर्ट की जो आधिकारिक वेबसाइट है, एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन कर। तो यहाँ पर आप जैसे कि वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर पहली बार गए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, नहीं तो आपको लॉगिन करना है। यानी कि जो एयरपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट आपको ओपन करनी है, ओपन करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने को बोला जाएगा। तो आप पहली बार वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं तो लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में आपको भर्ती का फॉर्म खुलेगा, वो फॉर्म भरना है। फॉर्म के अंदर आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी जो बेसिक एजुकेशन डिटेल है वो यहाँ पर आपको फॉर्म के अंदर दर्ज कर देनी है, जिसमें आपका नाम, एड्रेस और बाकी जो जानकारी मांगी। उसके बाद में जो मांगी गई सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी भी फॉर्म के अंदर अपलोड कर देनी है। फिर फॉर्म को दोबारा चेक कर लेना कि आपने अभी जो फॉर्म भरा है, भरा हुआ फॉर्म आपका बिल्कुल सही है। तो उसके बाद में जैसा कि फॉर्म फीस लागू है तो दे देना है, नहीं तो फॉर्म को सबमिट करके जो फॉर्म का प्रिंट आउट है वो अपने पास सुरक्षित रख लेना है। कुछ इस प्रकार से अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं एयरपोर्ट भर्ती में, तो इस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई भी किया जा सकता है। इस प्रकार से आपके लिए जानकारी रहेगी। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आवेदन से पहले यहाँ पर एयरपोर्ट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन अवश्य चेक करें। कृपया आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य चेक करें। ऑप्शनल अपडेट आने पर आपको जानकारी दे दी जाएगी इस सब भर्ती से जुड़ी। इस प्रकार से फिलहाल आपके लिए जानकारी रहेगी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में बताएं आप ये वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।